प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं, सभी का अभिनंदन करते हैं और सभी को प्रेम पूर्वक जय शिव कहते हैं। जय शिव। बृहदारण्यक उपनिषद बहुत ही बड़ा उपनिषद है। हाँ, मैंने पहले भी कहा अरण्यक एक ज्ञान का बिल्कुल अरण्य है। और ये जो 11 उपनिषद जिनको विद्वानों ने प्रमुख उपनिषद कहा, इन उपनिषदों को पढ़ लेने के बाद कोई भी आध्यात्मिक प्रश्न नहीं रह जाता। सभी आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर इन प्रमुख 11 उपनिषदों में निहित है। और हम प्रयास करते हैं जो मुख्य अंश हैं उपनिषदों के, उनको बताने का प्रयास करते हैं ताकि मनुष्य जो है वो सन्मार्ग की ओर प्रेरित हो जाए। कि जो हमारे जो समाज में जो रूढ़ियां हैं, जो परंपरागत पद्धति है, जिसको हम न जानते हुए या जानते हुए भी उसको हम अपनाते हैं, हमको लगता ही है उचित नहीं है, फिर भी अपनाते हैं। हाँ, और क्या। और तमाम तरह के पूजा पाठ करते हैं। और ये जो मैंने पहले ही कहा कि ये जो है हम जो आख्यान बनाते हैं, जो प्रज्ञान चैनल का नाम है, कि किसी प्रकार से ये मनुष्य उस सत्य की राह पकड़ ले। सत्य की राह, सत्य एक ही होता है, उसी पर मनन चिंतन रहता है। और वेदों वैदिक साहित्य के को आधार बनाकर हम सत्संग करने का प्रयत्न करते हैं। और जिनको बहुत विस्तार से गूढ़ में जाना है वो उपनिषदों का अध्ययन करें, लेकिन पढ़ने की प्रवृत्ति अब कम होती जा रही है। हाँ, देखने सुनने की प्रवृत्ति ज्यादा है, इसलिए जो है यूट्यूब चैनल बनाया कि चलो भाई इससे समझो और मुख्य समझो, उसी से काम चल जाएगा। अब गहराई में अध्ययन करना है तो फिर उपनिषदों को पढ़ो। क्योंकि अगर एक तरफ से पूरा हम आख्यान बनाएंगे तो ये तो वर्षों का काम हो जाएगा, वर्षों का। और फिर आपको हो सकता है उसमें कुछ अच्छा लगे, कुछ अच्छा न भी लगे। तो मुख्य काम है सत्संग। तो बृहदारण्यक उपनिषद में जो है, जैसा देवी देवताओं के बारे में हम लोग जानते हैं, 33 कोटि दुनिया भर का नाना प्रकार से लोग भ्रमित करते हैं, तो हमने वेदानुकूल जो 33 देवता हैं उनका कल आख्यान बनाया था। अब जो है बृहदारण्यक उपनिषद में ही जो अगला 5वां अध्याय है, उसमें जो गायत्री है इसके बारे में ठीक से समझाया गया। वैसे तो गायत्री पर हम पहले ही प्रारंभ में ही आख्यान बना चुके हैं, दूसरा और तीसरा आख्यान। लेकिन ये जो उपनिषद में जो समझाया गया अपने ढंग से, इस पर भी थोड़ा सा मनन चिंतन जरूरी है। इसलिए जो है आज हम गायत्री पर पुनः चर्चा करेंगे। तो आख्यान आरंभ करते हैं। ओम अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें तथा मृत्यु से अमरता की ओर चलें।
तो देखो, गायत्री हम लोग पाठ करते हैं, तो पहले भी बता चुके, गायत्री 24 अक्षर का है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 24 अक्षर का 3 पाद का गायत्री है। और जो ओम भूर्भुवः स्वः, वो भी वो दैवी बृहति छंद है ऋग्वेद का, उसको भी गायत्री अर्थ उसका भी वही निकलता। ओम का जो अर्थ है, ओम से जो निष्कर्ष निकलता है, भूर्भुवः स्वः से जो निष्कर्ष निकलता है, और जो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, उससे भी जो अर्थ निकलता है वो एक ही अर्थ है। इसलिए जो है, जो गायत्री है, जिसको यहाँ समझाने का प्रयत्न किया गया, उसको पूरे मनोयोग से सुने, बार बार सुने, जब तक समझ में आए तब तक सुने। और कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। कि जो है, उपनिषद कहता है कि भूमि अंतरिक्ष द्यो, भूमि अंतरिक्ष द्यो द्यो, ये 8 अक्षर है गायत्री के। तत्सवितुर्वरेण्यम, ये 8 अक्षर है। इस एक पाद में भी 8 ही अक्षर हैं। इसलिए गायत्री के प्रथम पाद के अक्षर मानो भूमि अंतरिक्ष द्यो, ये तीनों लोक हैं। हाँ, इन तीनों लोकों का ज्ञान मनुष्य को हो जाता है। जिन 3 लोकों की साधना कर लेता है, वो इस संसार में जो भी प्राप्तव्य है सब प्राप्त कर लेता है। हाँ, कि जो है, ये भूमि अंतरिक्ष द्यो 3 लोक हैं। लोक है। इस पद का उच्चारण करता हुआ तीनों लोकों का ध्यान करें। हाँ, मतलब ध्यान करो, वो जो लोक लोकांतर है वो अपने आप समझ में आएंगे। क्योंकि भूमि पर तुम रहते ही हैं। अंतरिक्ष का ध्यान करो तो अंतरिक्ष में वो सूरज चांद सितारे हैं, उनका प्रकाश स्वरूप से ध्यान करने को बताया जाता है। और उसी में वो जो है, वो सविता देव है। भूमि अंतरिक्ष देव द्विलोक, द्विलोक तो वो बहुत प्रकाशित है। तो स्थूल से सूक्ष्म तक का ध्यान, ये जो है तीनों लोकों का ही ध्यान है। हमको इस पृथ्वी लोक से, जो पृथ्वी लोक का क्या ध्यान करना है, इसका तो हमारे ध्यान में रहता ही है। अब हमको इससे आगे ध्यान करना है अंतरिक्ष का। मतलब कोई ज्योति, कोई चमक, अंतरिक्ष में तमाम सूरज चांद सितारे हैं, इस प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें। सविता देव का, जो सूर्यों का भी सूर्य है। तो ये जो है, जो गायत्री के प्रथम पद को इस प्रकार जानता है, वह तीनों लोकों में जितना प्राप्तव्य है उतना पा जाता है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान करेंगे तो तीनों लोकों में प्राप्त होने, मतलब आपको जो है, आपका जो सामाजिक स्तर है, जो आपकी जो कामनाएं हैं, जो आपकी आवश्यकताएं हैं, वो सब पूरी हो, सब पूरी हो। सुख संपत्ति घर आवे, जो ध्यावे सुख पावे। कष्ट मिटे दुख विनिसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कि जो सुख और संपत्ति होती है, सुख हो ये जरूरी नहीं। तो जो ईश्वरी मार्ग में चलने वाला, उस वरेण्य सविता देव का ध्यान करने वाला, उसको सुख भी मिलता है और संपत्ति ध्यान करने से। तो जितना प्राप्तव्य है वो सब उसे पा जाता है। फिर अगला जो पाद है, कि जो है भर्गो देवस्य धीमहि, कि थोड़ा सा उठा, भर्गो मतलब तेज स्वरूप, तो तेजस्वी होने लगता है। हाँ, अंतरिक्ष लोग पहुंचा, वो मानसिक जगत में पहुंच गया। अंतरिक्ष जगत में, मानसिक जगत,
पढ़े लिखे विद्वानों का जगत। हाँ, पढ़े लिखे लोग। तो पढ़ाई क्या है? पढ़ाई में जो सर्वोच्च विद्या है वो वेद है। तो उपनिषद कहता है कि ऋचा यजुः सामानि, ये 8 अक्षर हैं। गायत्री के भर्गो देवस्य धीमहि, इस एक पद में भी 8 अक्षर हैं। इसलिए गायत्री के द्वितीय पद के अक्षर मानो ऋक् यजुः साम ये त्रय विद्या है। इस पद का उच्चारण करता हुआ वेद की त्रय विद्या का ध्यान करो। कि जब वो ध्यान करता हुआ आगे बढ़ता है तो त्रय विद्या उसमें समाहित हो जाती है। फिर वेदों का अर्थ समझ में आने लगता है। गायत्री के द्वितीय पाद को इस प्रकार जो जानता है, वही त्रय विद्या में जितना प्राप्तव्य है वो पा जाता है। तो बुद्धि प्रकाशित हो जाती है। भर्गो देवस्य धीमहि, उस देव के प्रकाश स्वरूप, तेज स्वरूप का ध्यान करते हैं, पा जाता है और समस्त ज्ञान हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। थोड़ा सा पढ़ा समझ में आ जाता है। फिर जो तीसरा पाद है प्राण अपान व्यान, ये 8 अक्षर हैं। प्राण अपान और व्यान। गायत्री के धियो योनः प्रचोदयात्, इस पद में भी 8 ही अक्षर हैं। ये देखो, पहले हम समझा है, अब ये उपनिषद में दूसरे तरीके से समझाया गया। हमारे ऋषियों ने नाना प्रकार से समझाया है, जैसे भी समझ में आया। क्यों? गायत्री का प्रचलन बहुत है और पता नहीं क्या क्या हम लोग गायत्री से समझते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते, कुछ समझते हैं तो उल्टा सीधा समझते हैं। और क्या, श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री परिवार खोला, एक देवी और बना दी। मंत्र में देवी का कोई भाव नहीं, इतने क्यों देवी बनाती? जन सामान्य समझता है यही एक गायत्री मंत्र है। वेदों में जितने भी 24 अक्षर के 3 पाद के मंत्र हैं वो सब गायत्री ही है। और उनको हम पढ़ते नहीं तो हमको जो जैसा कह जाता है वैसे चिल्लाने लगते हैं। कुछ मनन चिंतन करो, कुछ अपना दिमाग लगाओ। तो ये जो गायत्री के तृतीय पाद के अक्षर मानो प्राण अपान व्यान, ये तीनों प्राण हैं। इस पद का उच्चारण करता हुआ तीनों प्राणियों का ध्यान करे। जो गायत्री के तृतीय पद को इस प्रकार जानता है, वह जितना प्राण समुदाय में प्राप्तव्य है वो पा जाता है। हाँ, जितने प्राणी हैं, जितने मनुष्य हैं, मनुष्यतर प्राणी हैं, वो सब उसके समझो मित्र हो जाते हैं, उसका सब सहयोग करते हैं। अभी इसमें ईश्वर की बात कहाँ है? कहीं नहीं। अब जो ये जो बुद्धि जो सन्मार्ग में प्रेरित होगी, धियो यो न प्रचोदयात्, वो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। अब सन्मार्ग में प्रेरित हो गई, बुद्धि जाएगी कहाँ? सन्मार्ग में चलने पर ये इसका लक्ष्य क्या है? जो लक्ष्य है वही वास्तविक सत्ता है, वही चतुर्थ पाद है। 3 पाद दिखते हैं, चौथा पाद नहीं दिखता। वो जो प्राप्तव्य है वही चतुर्थ पाद है। ये बुद्धि सन्मार्ग में चलकर वहीं जाएगी, उसी को प्राप्त करेगी और वहीं से पूरा सब, फिर ये तीनों पाद वहीं से निकले, फिर वहीं से निकले। तो देखो, गायत्री के तीनों पदों की तो व्याख्या हो गई। गायत्री का एक तुरी दर्शक परोर्जा पद, कि एक तुरी मतलब चौथा पाद, दर्शक दिखता सा, दर्शक मतलब दिखता सा, कि जो है विचार करने की बात है कि बुद्धि जो है प्रकाश स्वरूप ध्यान किया, बुद्धि सन्मार्ग में चलने लगी। अब जाएगी कहां? जहां जाएगी वही तुरी चतुर्थ पाद है, वही आत्मा है, उसी का नाम शिव है। कि जो है तुरी दर्शक परोरजा, तुरी का अर्थ है चतुर्थ पद,
दर्शत का अर्थ है जो दिखता सा है, परोर्जा का अर्थ है प्रकृति से भी जो परे है। हाँ, भूमि अंतरिक्ष द्यो ऋक यजु साम प्राण अपान व्यान, ये सब तो प्रकृति में ही है। और वो परमात्मा जो कैसा, प्रकृति से परे, प्रकृति से परे। ये जो बुद्धि सन्मार्ग में जाकर के उस जो परोर्जा है, जो तुरीय पद है, जो दर्शत पद है, दिखता सा, उसको प्राप्त करते। गायत्री का ये प्रकृति से भी परे, प्रकृति से भी परे दिखता सा चतुर्थ पद वही है जो विश्व में तप रहा है, विश्व में तप रहा है। सब उसी की तपस्या में लीन है, समस्त ब्रह्मांड उसी ओर जा रहा है। सब में गति है। उपनिषद के आख्यान प्रारंभ में ही बता चुके हैं, ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंच जगत्याम जगत। सब उसी की तरफ जा रहा है। ये भू भुआ स्वा उसी की तरफ जा रहा है। तो गायत्री के उस चतुर्थ पद के प्रताप से, उस चतुर्थ पद के प्रताप से यह निखिल विश्व एक के ऊपर दूसरा मानो एक महान तपस्या में लीन है। जो गायत्री के चतुर्थ पद को प्रकृति से भी परे हो रही दीप्ति सी तुरीय रूप प्रभु की तपस्या में देख लेता है, वह भी श्री और यश से तप उठता है, चमक उठता है। गायत्री की प्रतिष्ठा, हाँ देखो गायत्री की प्रतिष्ठा कहाँ है, कि गायत्री की प्रतिष्ठा अपने पहले 3 पदों में नहीं है। हाँ, पहले 3 पदों में नहीं है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसकी प्रतिष्ठा इस तुरीय दर्शत परोरज पद में है, और वह तुरीय पद सत्य में प्रतिष्ठित है। सत्यम शिवम सुंदरम, और कोई नाम नहीं जोड़ सकते हैं। हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव को हटा के दूसरा कोई नाम जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते हो। वो शिव ही सत्य है, वही सुंदर है, कल्याणकारी है, वो वही हमारे लिए अच्छा है। इसलिए शिव शिव जपो। तो वह तुरीय पद सत्य में प्रतिष्ठित है। अब वो समझा रहे हैं इसको, देखो समझाने का तरीका वही अध्यात्म देह से कि चक्ष सत्य है, चक्षु ही सत्य है। इसलिए जब 2 व्यक्ति विवाद करते हुए आते हैं, एक कहता है मैंने देखा है और दूसरा कहता है मैंने सुना है, तो जो कहता है कि मैंने देखा उसकी बात को हम मानते हैं, क्योंकि दर्शत, उसकी बात को हम मानते हैं। गायत्री का दर्शत नाम जो है का चतुर्थ पद मानो प्रभु के उस चतुर्थ दर्शत पद का स्मरण करा रहा है। स्मरण करा रहा है कि बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित होकर उस चतुर्थ पाद में पहुंचेगी, उस प्रभु का जो असली रूप है, जो पूरे विश्व में तप रहा है। सब उसी की साधना में लीन है, सब उधर ही जा रहे हैं। तो जो विश्व में तपस्या करता हुआ मानो आंख से प्रत्यक्ष देख रहा है, दर्शत होने से यही उसका सत्य पद है। सत्य में ही बल होता है। सत्य काहे प्रतिष्ठित है? बल में प्रतिष्ठित है, क्योंकि सत्य में ही तो बल होता है, असत्य में बल नहीं होता। हाँ, जब आप सत्संग करेंगे, विचार करेंगे, तो वो आपने जो असत्य को ग्रहण कर रखा है तो लगेगा ये तो सब गिर रहा है भरभरा के, क्योंकि बल ही नहीं है। वो सत्य तो शिव है। आप चाहे जितना विचार करो, बुद्धि आप कुछ स्वीकार कर ही लेगी, और वो असत्य में बल है नहीं, वो गिर ही जाएगा। आप लाके स्थापित करो, इन महापुरुषों को परमात्मा की जगह नहीं स्थापित कर पाओगे। चाहे जितना रामचरितमानस रट लो, श्रीमद् भागवत रट लो, नो। वो सत्य तो सत्य ही है, सत्य में ही बल होता है। सत्य में वो जयते नानर्थम, कि जो है असत्य में बल नहीं होता। यह बल क्या सिर्फ भौतिक बल है? नहीं,
ये बल तो एनर्जी है, प्राण है, लाइफ है। इसलिए सत्य और बल में, और बल प्राण में प्रतिष्ठित है। बिना प्राण शक्ति के बल नहीं होता है। हाँ, असली बल कहाँ है? प्राणों में। इसलिए प्राणों की उपासना होती है। ये प्राण ही हमको ध्यान के योग्य बनाता है, और यही हमको सब उस परोरज पद तक यही पहुंचाता है, वहीं ले जाके खड़ा कर देता है। जो भी कोसों को होता है कि 5 कोसों की यात्रा करके, पंचकोशी परिक्रमा करके, वो हरिद्वार, हरि के द्वार पर पहुंचा देता है प्राण। हरिद्वार, ये हरिद्वार में, वहां चाहे हर की पौड़ी में जाओ, कहीं जाओ, कुछ नहीं, हरिद्वार अंदर ही है। आज्ञा चक्र में ध्यान करना, आज्ञा चक्र में जिसका ध्यान लगने लगता है, मानो हरिद्वार पहुंच गया, हर के द्वार। अब वो जब कभी, ये बहुत बलपूर्वक ही पहुंच सकता है। हाँ, बहुत ध्यान करते करते धीरे धीरे। हाँ, सत्य में बल है। सत्य, असत्य की उपासना करते हुए बल कहाँ से आएगा? बल आएगा ही नहीं, कोई मिल जाएगा वो बस। अब तुम मन में चाहे गुस्सा आ जाओ, चाहे कुछ करो, वो सत्य को कैसे काट दोगे? कितना भी तिल मिलाओ। क्यों? बहुत से लोग पूरा जीवन इसी में कर दिए। हम प्रवचन भी करते हैं सब। हाँ, हमको बहुत से लोग मिले। हाँ, भागवत कथा जीवन भर कहते आए, दक्षिणा लेते आए, गुरुजी लोग कहते हैं। और जो उनको देखा, ये इसका सत्संग तो हमारे सब, जो अब तक हमने सीखा है, वो सब गिराए दे रहा है। हाँ, तो झुंझला जाते हैं, फिर बात करते हैं, फिर झुंझला जाते हैं। तो ये सत्य का, सत्य को स्वीकार करने का साहस भी किसी बिरले में होता है, किसी बलवान में होता है। और सिर चाहे जितना झटको, सत्य को स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि सत्य महान है। मैं आपको पहले मंत्र सुना चुका हूं। तस्य ही सुरधा संत पूर्वी, तस्य धीतिर्व्रजना निहंति, तस्य श्लोको बधिरात तर्ग, करुणा बुधाना सुचवानाय। ये जो मेरे आख्यान है, जो सत्संग है, ये जो है, कितना भी सिर झटको, इसको आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और स्वीकार कर लेने में ही भलाई है। सत्य को ही स्वीकार करने में तो भलाई होगी, असत्य में कहां से भलाई होगी भाई? क्योंकि सत्य को स्वीकार करते ही, ऋतस्य ही सुरधा संतपुर, ऋत मतलब यथार्थ सत्य। हम जब भी उपासना करते हैं, सत्य मान के ही करते हैं, ईश्वर मान के करते हैं, लेकिन वो यथार्थ सत्य नहीं है। यथार्थ सत्य जब उन पर विचार करके, सत्संग करके, वेदानुकूल, जब एक पर कोई आता है, वो यथार्थ सत्य होता है। उस यथार्थ सत्य को जब कोई स्वीकार कर लेता है, स्वीकार करते ही, जहां स्वीकार कर लेगा तो सिर से जपने लगेगा। और जहां उसने स्वीकार किया, तो कहते हैं ऋतस्य ही सुरधा संत पूर्वी, ऋग्वेद का मंत्र है कि सत्य की शोक निवारक शक्तियां सनातन हैं। मतलब सत्य को स्वीकार करते ही शोक रुक जाता है। हम पूजा पाठ में भी लग रहते हैं और दुखी भी रहते हैं, इसका मतलब तुम ठीक से पूजा नहीं करते हो। हाँ, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। हमारे दुख दूर होते ही दुख घेरे रहते हैं। भक्त नहीं है, दुनिया आडंबर फैलाए हुए हैं, वो सत्य परमात्मा की उपासना नहीं करते। तो वो तो सूरदास अंत पूर्वी, उसको जहां स्वीकार करते शोक रुक जाता है। सत्सिद्धि तीव्रनानंद, उसका मनन चिंतन ध्यान करने से हमारे पाप नष्ट होने लगते हैं, वर्जित कार्य नहीं होते, पाप कर्म नहीं होते। ऋतस्य श्लोको मदिरात, जो असली बात बताने जा रहे हो ये है कि जो ऋत की आवाज है, बधिरात, बहरे कानों में भी आत जबरदस्ती घुस जाती। चाहे जितना तुमने मानस पाठ किया हो, चाहे जितनी भागवत कही सुनी हो, जब वेदों का ज्ञान होगा तो सब, चाहे जितना सिर हिलाओ, चाहे जितना कहो कि हम नहीं सुनेंगे, सुनना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा।
क्योंकि असत्य में बल कहां, वो गिर जाएगा। और सत्य में बल है। तो जब सत्य की बात हो गई, जब असली सत्संग होगा, तो आपका जो है जो कुछ असत्य ज्ञान है वो धराशायी हो जाएगा। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि चाहे जितना टाइम अगर हमने सही जगह नहीं अपना निवेश किया है, तो अब उसको करो। अब हमको जो है खूब बुद्धि लगाओ, खूब तर्क वितर्क करो। बुद्धि भगवान ने दी है, यही खास चीज है। और तर्क वितर्क से जब निश्चय निकल आए, अब उसमें जुटो, तो अब जीवन बदलेगा। सत्य को स्वीकार करते शोक रुक जाता है, वर्जित काम नष्ट होने लगते हैं, और सत्य की आवाज बधिरात मतलब ब्रह्म ज्ञान से द्वेष रखने वाले को भी सुनना ही पड़ता है। करना बुधाना, वो कानों में जबरदस्ती करना आतर जबरदस्ती घुस जाती है। बुधाना जगाने वाली होती है। सत्य को स्वीकार करते मनुष्य जग जाता है, जागृत पैदा हो जाती है। फटाक से जो है जानता है ये सत्य है, सत्य ये सत्य है, फौरन ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या समझने लगता है। हाँ, और वो पवित्र होती है, उसको स्वीकार करते ही पवित्रता जाती, तेज युक्त होती है। उसके तेज सामने कौन ठहर सकता है? तो ये जो है कि तभी कहते हैं कि बल जो है वो सत्य से भी बड़ा होता है। बल नहीं है तो फिर सत्य तो क्या जान पाओगे। इसलिए जो है जिस प्रकार गायत्री आदि भौतिक जगत में ब्रह्मांड में उपासक को प्राण शक्ति के महत्व को दर्शाती है। हाँ, प्राण शक्ति। जब उस सविता देव का हम ध्यान करेंगे तो प्राण बलिष्ठ होगा, बलवान होगा। और बलवान ही जो है, प्राण जब बलवान होगा तभी तो उधर जा सकते हैं हम उस परमात्मा की तरफ। इसलिए बल बड़ी चीज है। और बल जो है इस प्रकार गायत्री जो है वो आदि भौतिक जगत में ब्रह्मांड में उपासक को प्राण शक्ति के महत्व को दर्शाती है। उसी प्रकार अध्यात्म में पिंड में भी गायत्री की ऐसी प्रतिष्ठा है। गय नाम प्राणों का है, क्योंकि यह शरीर के गए अर्थात प्राणों का त्राण करती है, इसलिए इसको गायत्री कहते हैं, प्राणों का त्राण। प्राणों में जो है प्राणों को बलवान बनाती है, उसको तमाम विघ्न बाधाओं से उसकी सुरक्षा करती है। तो गायत्री का ध्यान वास्तव में प्राणों का, इंद्रियों का संयमन है। गायत्री का ध्यान प्राणों का, इंद्रियों का संयमन है। आचार्य उपनयन के समय ब्रह्मचारी को जिस गायत्री का उपदेश देता है वह यही गायत्री है। हाँ, हम लोगों को जनेऊ वनेऊ जिनके होते हैं उनको यही तो मंत्र सुनाया जाता है। गायत्री का उपदेश देने के बाद का यही अभिप्राय है कि शिष्य प्राणों की रक्षा करना, अपने भीतर नव जीवन का संचार करना सीखता है। अब देखो, जैसे कुछ लोग जो है अनुष्टुप छंद वाली गायत्री जो है, तत्सवित बड़ी महे वयम देवस्य भोजनम श्रेष्ठम सर्वधात्मम तुर्भगस्य धीमहि का उपदेश करे, क्योंकि ये अनुष्टुप छंद सावित्री बार बार 4 पदों की होने की बाणी रूपा है। परंतु नहीं, ऐसा न करे। देखो कह रहा कि नहीं, ऐसा न करे। हम तो यही कहते हैं कि त्रिपदा गायत्री सावित्री है, इसी का उपदेश करें। त्रिपदा गायत्री के जिस रहस्य का ऊपर उद्घाटन किया गया है उसे जानने वाला अगर भारी दक्षिणा भी ले तो वह गायत्री के एक पद के बराबर भी नहीं है। जो इस प्रकार का उपदेश करे उसका हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। हाँ, नहीं तो बने बनाए जैसे, हाँ, हमने एक जगह देखा, हमारे साथी थे, तो उन्होंने गुरु मंत्र लिया, जगह नहीं बताएंगे। बहुत नामी गिरामी महात्मा रहे।
तो उन्होंने, एक साथी थे, उनसे पूछा कुछ पूजा पाठ करते हो? उन्होंने हाँ। किसकी करते? हनुमान करते हैं। तो उनको हनुमान मंत्र दे दिया। एक गया, उसने कहा हम राम पूजा करते हैं, राम मंत्र दे दिया। एक ने कहा हम कृष्ण पूजा करते हैं, उनका मंत्र दे दिया। यानी जो जिसमें जा रहा उसी में जाए, हमको दक्षिणा से मतलब है। अरे सत्य क्यों नहीं बताते हो? बहुत से लोगों को सत्य खुद ही नहीं पता है। बड़े बड़े धर्माचार्य बने बैठे हैं, जगदाचार्य अपने आप लिखते हैं। कुछ अगर सत्य की बात को तो उखड़ जाते हैं, कहते हैं दंड छोड़ देंगे। छोड़ दो, छोड़ दो, खा खा के पले हुए हैं। अर्थ का अनर्थ करते हैं। रामेश्वरम को बताते हैं राम है ईश्वर जिनका। राम है ईश्वर जिनका। हमारे लखनऊ में कलेक्टेश्वर है, तो ये कहेंगे कलेक्टर है ईश्वर जिनका, वो है कलेक्टेश्वर महादेव। ऐसे तमाम जगह है, ऐसे ऐसे अर्थ करते हैं। हमने बाकायदा टीवी में सुना है उनको, कार्यक्रमों को। क्या बताएं, ये धर्माचार्यों का खेल चल रहा है। पैसा है बस। अरे दुकान क्यों नहीं खोल लेते? क्यों लाल पीले कपड़े पहनो, को बिजनेसमैन बन जाओ। तो ये धार्मिक दुकानें खुली। हाँ, कैसा त्याग है? करोड़ों अरबों संपत्ति बनाए, त्याग है, त्याग है। तो खैर, हमको जो भगवान ने बुद्धि दी, अपना दिमाग लगाए। तो देखो आगे क्या कहते हैं कि अगर किसी को भरे हुए तीनों लोकों की प्राप्ति हो जाए, भरे हुए तीनों लोकों की प्राप्ति, तो वह गायत्री के प्रथम पद पाने के समान है। यानी थोड़ा सा आपने ध्यान किया तो सांसारिक वस्तुओं की आपके पास जो है पर्याप्त सांसारिक वस्तुएं होंगी, तीनों लोकों से ही तो प्राप्त होता है। और आपका ज्ञान भी चलेगा। आपकी बात भी लोग काट नहीं सकते। और अगर किसी को त्रय विद्या की प्राप्ति हो जाए तो ये गायत्री के द्वितीय पद के समान है। अभी पिछले बताया गया क्रिक यजुसाम। जब थोड़ा सा ध्यान ऊपर बढ़ता है तो ये त्रय विद्या आने लगती, वेद को समझ में भी आने लगते हैं। अगर किसी को संपूर्ण प्राण जगत की प्राप्ति हो जाए तो वह गायत्री के तृतीय पद पाने के समान, कि प्राणी मात्र आपसे प्रेम करने लगे, आपका आदेश मानने लगे, तो गायत्री का तृतीय पद यो ना प्रचोदयात्, तो बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित चल रही है, तो उसको कौन नकार सकता है? उसका सब आदर करते ही है सन्मार्गी का। आगे कहते हैं कि गायत्री का जो दर्शत तुरी, तुरी निराकार अहंकार मूलम तुरी, तुरी परोरज पद है। ये जो नाम दिए गए दर्शत तुरी परोरज, एक ही बात है, समझाने के लिए नाम है। जो पद विश्व में तप रहा मानो दिखता है, इसकी तुलना तो किसी भौतिक पदार्थ से नहीं की जा सकती है। ऋषि कहते हैं कहां से इतना लाएं, कहां से इतना लाएं जिससे इसकी तुलना करें। जो चतुर्थ पाद है, उसकी तुलना कहां से करें? उसकी तुलना किसी भौतिक पदार्थ से हो ही नहीं सकती। इसीलिए जो है वो नचिकेता ने सब सांसारिक पदार्थों को, इस शब्दों को त्याग दिया। तो देखो अब गायत्री का जो है उपस्थान करते हैं कि इसे मूर्त रूप अगर गायत्री की कल्पना की जाए तो कैसा होगा कि गायत्री को मूर्त रूप में देखते हुए उसके समीप खड़े होकर उसे संबोधन करते हैं ऋषि। कहते हैं हे गायत्री, त्रिलोकी तेरा प्रथम पाद है। हाँ, त्रिलोकी तेरा प्रथम पाद है, त्रय विद्या तेरा द्वितीय पाद है, तीनों प्राण तेरा तृतीय पाद है, सबका प्रकाश करने वाला है, इन तीनों पादों को प्रकाशित करने वाला परोरज दर्शत रूप तेरा चतुर्थ पद है।
यद्यप तेरे इतने पद हैं तथापि तू पद रहित है। हाँ, ये न सोचे कोई पद है पद रहित है, अपद है, क्योंकि तू जानी नहीं जा सकती। तेरे तुरी दर्शत परोरज पद को मेरा नमस्कार है। हाँ देखो, बाकी तीन पदों को नमस्कार नहीं किया। जो उसका मूल है तीनों पदों का, जो तीनों पद जिससे प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे आप समझो जागृत स्वप्न सुषुप्ति जिससे प्रकाशित हो रहे हैं, वह आत्मा है, वह चतुष्पाद है, वो परोरज है, हाँ वह तुरीय है। शंकराचार्य कहते हैं कि स्वयं आत्मा स्वयं ज्योति, वो स्वयं प्रकाश रूप है, पंचकोश विलक्षण, पांचों कोश से विलक्षण है, अवस्था त्रय साक्षी, इस जागृत स्वप्न सुसुप्ति का वो साक्षी है। हमें हमारे आपके अंदर जागृत स्वप्न सुसुप्ति है और वो इसका सबका साक्षी है। हाँ, सन्निर्विकार हो, वो विकार रहित है, निरंजन, वो सर्वथा शुद्ध है, सत्स्वरूपा, वो सत्स्वरूप है, सविज्ञ, वो जानने योग्य, स्वात्मय नैव विपश्चिता, अपनी आत्म तत्व के द्वारा विद्वानों को उसे ही जानना चाहिए। तो कहते हैं कि तेरे तुरी दर्शत परोरज पद को मेरा नमस्कार है, जिससे मैं द्वेष करता हूं और इस पद को प्राप्त न करें। किसी योगी से आप द्वेष करेंगे तो आप आत्मज्ञान की तरफ नहीं जा सकते। उसकी कामना समृद्ध न हो, किसी योगी से आप द्वेष करेंगे तो उसकी कामना भी जो है नहीं पूरी होगी। जिसके लिए गायत्री भी इस प्रकार गायत्री का उपस्थान करता है और प्रार्थना करता है, उसको अभिष्ट प्राप्त न हो, उसका अभिष्ट मैं ही प्राप्त करूं, उस शत्रु की कामना सिद्ध नहीं होती और गायत्री की प्रार्थना सिद्ध हो जाती। अब एक छोटा सा कथानक इसी से जुड़ा हुआ, वो भी सुन लीजिए। कि एक बार की बात है, विदेह राज जनक, हाँ देखो जनक कितने बड़े राजा, हाँ प्राण कार्रवाई छाट ला, इससे बड़ा तो कोई पद मिलेगा नहीं। जनक प्रशंसा के राजा है। विदेह राज जनक ने अश्वतराष्ट्र के मुख पुत्र बुडिल से कहा कि आप तो अपने को गायत्री के जानने वाले कहते हैं, वो बोझा ढोते थे, फिर क्यों दुनिया में माल ऐसे ढोते फिरते जैसे कोई हाथी ढो रहा हो। बुडिल ने कहा, सम्राट, मैं गायत्री के शरीर को तो जानता हूं, उसके मुख को नहीं जानता, अर्थात पढ़ा ही हूं, गुढ़ा नहीं हूं। हाँ, गायत्री को सब ज्यादातर लोग रटे घूम रहे और इसको गुढ़ो, हाँ ये पशु बनकर बोझ मत ढो, मनुष्य बनो। गायत्री याद है फिर भी पशुवत रहते हैं, यही इस कथानक का अर्थ है कि मतलब इसको गुढ़ो, इसको मनन चिंतन करो, एक एक शब्द पर सोचो क्या कह रहा है। पठन पाठन पहले बता चुके हैं। तो बुडिल ने कहा, सम्राट, मैं गायत्री के शरीर को तो जानता हूं, उसके मुख को नहीं जानता, अर्थात पढ़ा ही गुढ़ा नहीं। जनक ने कहा, गायत्री का अग्निमुख है, गायत्री को गुड़ोगे तो अग्निमुख हो जाओगे, अग्नि के मुख में जितना डाल देते हैं सब भस्म कर देती है। इसी प्रकार गायत्री के अग्नि रूप को जो सिद्ध कर लेता है, वो अगर ऐसा भी दिखता है कि भारी पाप कर रहा हो, ऐसा दिखता पाप करता नहीं हो, तो भी उसे अग्नि की तरह खा डालता है, उसे भस्म कर देता है और शुद्ध पूत अजर अमर हो जाता है। इसलिए गायत्री पर गहराई से मनन चिंतन करो। ये जो मेरा आज का आख्यान है और जो पहले जो गायत्री की महिमा जो हम दूसरे तीसरे एपिसोड में, ये सब कायदे से समझो, फिर तो सब सब समझ लो, पाप छू, बुराइयां छू, जितना मनन चिंतन करोगे। अब वरना गायत्री जाप करते रहो, कुछ होने वाला। मोबाइल में लगा दो, बजता रहेगा, सुनते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
और उसको पढ़ो, मनन चिंतन करो, क्या कह रहा है, क्या सलाह दे रहा है कि भर्गो देवस्य धीमहि, उस संसार के बनाने वाले देव के हम तेज स्वरूप से ध्यान करें और वो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करेगा। और सन्मार्ग में प्रेरित होकर बुद्धि कहाँ जाएगी? जो दर्शतुरी पद परोरज पद है वहां जाएगी, उस परमात्मा में जो पूरे विश्व में तप रहा है, वो सविता देव। अब आख्यान ही समाप्त करते हैं। कुछ नहीं, शिव से जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, सब ज्ञान होगा, सब काम बनेगा, सब कुछ होगा। अब सब समझ में आएगा। सत सत। हाँ, ठीक है। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक् सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हम साथ साथ बल बढ़ाएं, पराक्रम करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ संसार में तेजस्विता को प्राप्त करें, फैले। हम आपस में द्वेष न करें। ये परमात्मा हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक कोई संताप हमारे जीवन में ना आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री